पी टी आई का इलेक्शन कमीशन के तमाम अहदेदारों को हटाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। इंतखाबी निशान, इलेक्शन में ताखीर और लेवल प्लेइंग फील्ड को जवाज बनाया जाएगा। बानी पी टी आई ने बतौर वकील अली जफर को रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तोशाखाना केस में बानी पी टी आई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज केस की समाअत करेंगे। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा करने के अहकाम दिए जाएंगे। आइंदा गिरफ्तारी को अदालती अहकाम से मशरूत किया जाए, दरखास्त में इस्तदा। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार। जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए कहा कि मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। फैसले के बारे में इसी हफ्ते कौम से बात करूंगा। अमरीकी सदर बनना मेरे लिए फख्र की बात है। गुज़िश्ता 3.5 साल में हमने बतौर कौम बेपनाह तरक्की की है। आज अमरीका दुनिया की सबसे मजबूत मईशत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब बोले, जिना मेडिकल सेंटर की सहूलियात से दीगर इलाकों के लोग भी मुस्तफीद होंगे। गरीब का इलाज 100% होगा। गरीब का हक है कि सेहत और तालीम की सहूलत उनकी दहलीज पर दी जाए। मई का वाकया भी जो हुआ, ये जो बार बार कहते हैं ना हमें रोका नहीं गया, हमें क्यों नहीं रोका, हम तो हमला करने जा रहे थे मुल्की सालमियत पे, हम तो कोर कमांडर हाउस को, जिना हाउस को आग लगाने जा रहे थे। और जो खातून उसको लीड कर रही थी, आज पार्लियामेंट में आई हुई थी चंद दिनों पहले, वो जो जबान इस्तेमाल कर रही थी आपके टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते। जब वो आ रही थी बाजू ऊपर किए हुए कि मैं देख लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं आग लगा दूंगी, अभी हम अस्करी टावर जाएंगे उसको आग लगाएंगे, तो वो जबान रिपीट नहीं की जा सकती जो इस्तेमाल की गई थी। पी टी आई सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। उन्होंने हमेशा नफरत की सियासत की है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, बनु अमन मार्च में तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? पी टी आई मुल्की मईशत को तबाह करना चाहती है। जिन बच्चों को गुमराह किया गया वो आज भी केसेस भुगत रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर को पी टी आई हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी पर मनासिरे का चैलेंज दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के हत्या के इज्जत के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। जिसकी इज्जत नहीं वो हत्या के इज्जत का नोटिस क्या देगा। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रहे हैं। बानी पी टी आई ने खैबर पख्तूनख्वा में JUI का मैंडेट चोरी किया। मुज़ाकरात के इब्तिदा में ही बैरिस्टर गोहर मुनहरिफ हो गए। फारिग बैठे गवर्नर तवज्जो हासिल करने के लिए नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी के बयान के रद्द अमल। कहा, गवर्नर की याददाश्त भी बहुत कमजोर है। सूबे में लाकानूनियत इस वक्त उरूज पर थी जब वफाक और यहाँ आपकी पार्टी की हुकूमत थी। आपके दौरे हुकूमत में पेशावर टूडी आए खान सफर करना मुमकिन नहीं था। गवर्नर ओहदा संभालने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अनोखे बिन बुलाए मेहमान बन चुके हैं। गवर्नर बगैर दावत तकरीबात में शिरकत करने से पहले अपना ना सही ओहदे का तो लिहाज से रखें। फैसल करीम कुंडी 3 बार अली अमीन गंडापुर समेत तीनों भाइयों से शिकस्त खा चुके हैं। साबित हो चुका मौजूदा निज़ाम नकारा है। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। पाकिस्तान तरक्की के बजाय पीछे जा रहा है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बदकिस्मती से हुक्मरान तबके की वजह से हम तनस्सुली की तरफ चले गए। बिजली महंगा करना मईशत और लोगों को तबाह करना है। जागीरदार वडेरों पर टैक्सेस क्यों नहीं लगाते? अमेरिका की मोहब्बत में मुल्क बर्बाद किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में फायदा किसका होगा? री इलेक्शन नए सौदेबाजी है क्या? फॉर्म 45 मौजूद नहीं। दोबारा इंतखाबात पर अरबों रुपए क्यों खर्च किए जाएं? IPs मुआहिदों पर नजरसानी जरूरी है।
पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। ट्विटर पैगाम में कहा कि 34 साल पहले सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। सोच विचार के बाद अब सियासत छोड़ रहा हूँ। फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं किया, ना ही किसी और सियासी जमात में जाना चाहता हूँ। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निहायत ईमानदारी से सरअंजाम दी। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी ने नाजायज इल्जाम तक नहीं लगाया। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ करमानी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि वो एक तवील अरसे से नवाज शरीफ की क़यादत वाली पार्टी के सियासी मामलात से खुद को दूर कर रहे हैं। लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छे की गर्दान कर रहा है। मजीद कहा वो जल्द ही पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शफकत महमूद की सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, फिर मुशर्रफ से होती हुई शहबाज शरीफ और पीटीआई पर ख़त्म हुई। शफकत महमूद को 1964 से जानता हूँ। मुझे उनसे 50-55 साल करीबी दोस्ती की गलत फहमी भी रही। इस दौरान बहुत से अच्छे बुरे काम इकट्ठे किए, बुरे ज़्यादा और अच्छे कम किए। बानी पीटीआई काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो मौसूफ ने मेरे खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे अकामे और बैरून मुल्क तनख्वाह की इस वजह बता दें। मैंने FIA की इंक्वायरी भुगती है। IPP's मुहाइदे, एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मैंने डेटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज़ उठाई कि उनसे मुल्क को बचाया जाए। हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रहा है। ये तमाम पावर प्लांट से 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। उन IPP's को 1.9 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। IPP's के साथ भी दीगर कारोबार की तरह सलूक किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बाज मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बनू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से पहले मुतासिर है, किसी भी बड़े सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी असाइम से अवाम बाखबर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बनू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने कहा कि मुल्क में मायूसी, झूठ, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से दीदा, दानिस्ता और बाकी नाअहलियत और नादानस्तगी में उसका हिस्सा बने हुए हैं। जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचे हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। पंजाब काबीना में मजीद तोसी की जाएगी। वज़ीर आला ने गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना में मजीद 4 से 5 अरकान की शमूलियत का इम्कान। साबिक स्पीकर राना इकबाल को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। एक सीनियर वज़ीर, 17 वज़रा, एक मुशीर और 2 मुआवने ख़ुसूसी के साथ पंजाब काबीना के अरकान की तादाद 21 है। जर्मनी के शहर में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा। हुकाम के मुताबिक 8 से 10 अफगान शहरियों ने कौंसल खाने पर हमला किया। पाकिस्तानी परचम उतारकर अफगान झंडा लहराया। इमारत पर पत्थर भी बरसाए। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान की जर्मनी में कौंसल खाने पर हमले की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जर्मनी वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारती मिशन और अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम करे। सिक्योरिटी के हासियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराएं। वियना कन्वेंशन बराए कौंसलर ताल्लुकात 1963 के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौंसलर इहाते की तकद्दुस की हिफाजत करे। इसी कानून के तहत सिफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाना भी मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है।
थाना कोहोटा के करीब मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 खवातीन समेत 4 मुसाफिर जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 10 जख्मी। रेस्क्यू सराय के मुताबिक मुसाफिर वैन कोहोटा की जानिब जा रही थी कि ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। अस्पताल सराय के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए अवाम के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जेल रोड और डेविस रोड पर बादल बरस पड़े। गाजी रोड, चुंगी, अमरसद्धू, वाल्टन, कैंची और इतराफ में भी जल थल एक हो गया। शहर कायद में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान चौहर, मलीर, कायदाबाद, मॉडल कॉलोनी और सरजानी टाउन में भी बादल जमकर बरसे। मुंबई में मुसलसल चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सड़कें झीलों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। सड़कों और रेलवे लाइनों पर पानी जमा। परवाजों की आमदोरफ्त भी मुतासर। कई परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। उत्तराखंड में बारिशों के मुख्तलिफ हादसा में 3 अफराद जाँ बहक। बारिश के बायस नज़र हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। और खाना काबा को गुस्ल देकर खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सालाना तकरीब के दौरान आला सऊदी हुकूमती अरकान ने आबे जमसम और अर्के गुलाब से खाना काबा के अंदरूनी हिस्से का गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद उसे ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया गया।